ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की खबर है, जहां 10,000 साल के बाद ज्वालामुखी फटा है। आसमान में राख का गुबार छा गया। भारत की तरफ ये राख का गुबार जो है बढ़ने लगा है, ये बड़ी खबर है। और राख के गुबार से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, राख के गुबार से उड़ानों पर भी असर पड़ा। ये बड़ी खबर, भारत की तरफ राख का गुबार बढ़ने लगा है, राख के गुबार से उड़ानों पर असर पड़ा है। बड़ी खबर है ये। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की जानकारी सामने आई है। 10,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा है। आसमान में राख का गुबार छा गया। भारत की तरफ ये राख का गुबार बढ़ रहा है। बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई है। बड़ी अपडेट, इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की खबर ये निकलकर सामने आई है। 10,000 साल के बाद ज्वालामुखी फटा है। बड़ी खबर ये फिलहाल जो सामने आ रही है, आसमान में राख का गुबार छा गया और भारत की तरफ राख का गुबार बढ़ रहा है। इथियोपिया में ज्वालामुखी के फटने को लेकर यह खबर है। ये बड़ी अपडेट, राख के गुबार को लेकर जानकारी ये भी सामने आई है कि उसकी वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है और ये राख का गुबार जो है वो भारत की तरफ रुख कर रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा है वो 10,000 साल के बाद फटा है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर है। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की घटना है ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। राख के गुबार से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने की एक खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा और एक रेयर घटना इसे माना जा रहा है। जिस तरीके से 10,000 साल के बाद इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा है, बड़ी खबर है फिलहाल निकलकर सामने आई है। इथियोपिया से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इथियोपिया से बड़ी खबर है ये, जहां ज्वालामुखी फटा। ये बड़ी खबर फिलहाल जो सामने आ रही है। इथियोपिया में ज्वालामुखी की राख से भारत जो है वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गया। जिस तरीके से जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा है उसकी राख जो है वो भारत की तरफ भी रुख कर रही है। इथियोपिया में 10,000 साल के बाद ज्वालामुखी फटा है और राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार उठा और 4300 किलोमीटर दूर जो है इसके पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो इथियोपिया का हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो है वो 10,000 साल के बाद फटा है। इस बीच कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां इथियोपिया में करीब 12,000 साल बाद रविवार रात में फटे ज्वालामुखी की राख का गुबार दिल्ली पहुंच गया है। सवाल यहां पर यह है कि पहले से बेहद खराब एयर क्वालिटी का सामना कर रहे दिल्ली को इस राख के गुबार से कब निजात मिलेगी और इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ने वाला है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर के आसमान में धुंधली परत देखी जा रही है, लेकिन ये हमेशा सर्दियों में होने वाला सिर्फ स्मॉग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ज्वालामुखी का धुआं भी है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में अचानक से एक 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फट गया और उसकी राख में मौजूद कणों को 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ा दिया। तो वहीं उसकी राख कई देशों तक पहुंच चुकी है। अब ये राख दबे पांव हवा के साथ साथ भारत में दस्तक हो चुकी है, यानी इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख अरब सागर होते हुए अब दिल्ली पहुंच चुकी है। अब ऐसे में लोगों के मन में डर बैठ गया है कि पहले ही प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली को इस राख से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और बेहद सूक्ष्म खनिज कण मिले होते हैं। ये राख चूल्हे, ये लकड़ी की मुलायम राख जैसी नहीं होती, बल्कि सख्त चट्टान, मिनरल्स और ज्वालामुखी ग्लास के तेज धारदार कणों का मिश्रण होती है। इनके कणों का आकार इतना बारीक होता है कि वे हवा में तैरते रहते हैं। कई बार इन कणों में क्रिस्टलाइन सिलिका भी होती है, जो सेहत के लिए सही नहीं होती। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी की राख के संपर्क में आने से आंख, स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खांसी, गले में जलन, आंखों का लाल होना, सिर दर्द या थकान जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड और चट्टान के कण होते हैं। इससे आसमान में अंधेरा दिखता है। इसका सीधा और सबसे बड़ा असर हवाई यात्रा पर दिखता है। दिल्ली और दूसरे शहरों जहां इसका असर है, वहां की उड़ानों में देरी हो सकती है, यात्रा लंबी हो सकती है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग लगातार एयरपोर्ट को अपडेट मुहैया करा रहा है। डीजीसीए ने इससे निपटने के लिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को निर्देश दिए हैं। वहीं खतरे को भांपते हुए कई इंडियन एयरलाइंस ने राख के बादलों के कारण कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया है।
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ज्वालामुखी की राख इथियोपिया से 4500 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली कैसे पहुंच गई। आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी की गहराई में इतनी गर्मी होती है कि कुछ चट्टानें धीरे धीरे पिघलकर एक गाढ़ा बहता हुआ पदार्थ बन जाती हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। ये अपने आसपास की ठोस चट्टानों से हल्का होता है, इसलिए मैग्मा ऊपर उठता है और इकट्ठा होता है। आखिर में मैग्मा छिद्रों और दरारों से होकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, यह विस्फोट का रूप ले लेता है। इसी विस्फोटित मैग्मा को लावा कहते हैं। वहीं अगर मैग्मा हैवी चिपचिपा